एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेज इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल डेज इंग्लिश क्लास पे। मैं हूं ऋषि और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए मैं फिर से डेली स्पीकिंग वर्ड से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर की बात करूंगा, जिससे आप लोगों को डेली स्पीकिंग मतलब बोलने में और आपको जो ट्रांसलेशन को फ्रेम करने में कोई भी ज़्यादा दिक्कत ना होगा। ठीक है, ज़्यादा ग्रामर की इस वीडियो में बात नहीं होगी, सिर्फ स्ट्रक्चर को आप लोगों को क्या करना है, फॉलो करना है। स्ट्रक्चर को फॉलो करने के बाद आप लोग स्पीकिंग मतलब कर भी सकते हैं और स्पीकिंग में क्या कर सकते हैं, मतलब ट्रांसलेशन को भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले, ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा देखिए, बड़ा ही ज़्यादा नॉलेजेबल, बड़ा ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। ठीक है, और आपको इंग्लिश बोलने में ये वीडियो इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, मदद करेगी। ठीक है, चलिए, तो आज मैं लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सब्जेक्ट के साथ इज एम आर 2 + V1 का इस्तेमाल कैसे करना। जैसे मुझे जाना है तो आई एम टू गो, उसे हंसना है तो ही इज़ टू लाफ। ठीक है, मुझे पैदल स्कूल जाना है तो आई एम टू गो टू स्कूल ऑन फुट, यानी इस तरीके के। और इसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था पेसिव वॉइस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेज, जिसमें सब्जेक्ट इज एम आर + V3 का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि पेड़ काटी जाती है तो ट्रीज आर कट, है ना। उसके अलावा भी मैंने और भी बहुत सारे ट्रांसलेशन आप लोगों को बताया था। ठीक है, चलिए, तो आज फिर से कुछ और बातें करते हैं ट्रांसलेशन से ही रिलेटेड। ठीक है, और इंग्लिश स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड। देखिए, तो आज आप लोगों को करना क्या है, तो सर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट प्लस आपको क्या करना है सर, इज आर या फिर एम लगा देना है। इज आर एम प्लस अबाउट लगा देना है। क्या लगा देना है, अबाउट। उसके बाद क्या लगा देना है, 2 + V1, 2 + V1 और उसके बाद अदर वर्ड। इस स्ट्रक्चर को याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम अबाउट 2 + V1 + अदर वर्ड, है ना। सर इसका मतलब क्या होता है, जैसे मतलब क्या इसको कहेंगे, कोई भी चीज़ होने को है, होने को है, ये इस तरीके का सेंस देगा आपको अबाउट लग जाने के वजह से। जैसे कहेंगे वर्षा होने को है ना, वर्षा होने को है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा वर्षा होने को है, तो क्या लिखिएगा, इट इज़ अबाउट टू रेन, इट इज़ अबाउट टू रेन, है ना। वर्षा होने को है, इट इज़ अबाउट टू रेन, इट इज़ अबाउट टू रेन। मैंने कहा कि गाड़ी खुलने को है, तो लिखेंगे द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, है ना। ट्रेन खुलने को है, मतलब कि गाड़ी खुलने को, तो द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। वह स्टेशन पहुंचने को है, तो लिखेंगे ही इज अबाउट टू रीच द स्टेशन, ही इज अबाउट टू रीच द स्टेशन। मतलब वह हंसने को है, ही इज अबाउट टू लाफ। क्या तुम हंसने को हो, आर यू अबाउट टू लाफ। क्या तुम खाने को हो, आर यू अबाउट टू ईट। क्या तुम वहाँ पहुँचने को हो, आर यू अबाउट टू रीच देयर, आर यू अबाउट टू रीच देयर, है ना। तो वह क्यों हंसने को, वाई इज ही अबाउट टू लाफ। जैसे मान लीजिए मैंने और कहा वह क्यों हंसने को है, वह क्यों हंसने को है, वह क्यों हंसने को है, तो कहेंगे वाई इज ही अबाउट टू लाफ, है ना। जैसे मैंने कहा कि मोहन खाना बनाने को है, तो मोहन इज अबाउट टू कुक फूड, या मोहन इज अबाउट टू कुक, सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं। कहेंगे कि वर्षा होने को है, तो इट इज़ अबाउट टू रेन, जो मैंने लिख ही दिया। क्या वर्षा होने को है, तो इज इट अबाउट टू रेन, इज इट अबाउट टू रेन। वर्षा क्यों होने को है, तो वाई इज अबाउट टू रेन, वाई इज अबाउट टू रेन, है ना। तो ये इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर है जिससे आप कोई भी तरीके के सेंटेंस को बना सकते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, जो भी आपका मन करे उस तरीके से आप सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं।
इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसी के साथ इज एम आर को पहले कर देंगे। क्या करेंगे? इज एम आर को पहले कर दीजिए, सब्जेक्ट लगा दीजिए अबाउट टू V1 अदर वर्ड। नॉट इसी के साथ नहीं है तो नहीं लगा दीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट अबाउट टू, उसके बाद V1 उसके बाद अदर वर्ड। जैसे मैंने और सेंटेंस कि मैं वहाँ जाने को हूँ तो आई एम अबाउट टू गो दिया, मैं वहाँ जाने को हूँ, मैं वो आई एम अबाउट टू, वो तुमसे मिलने को है, ही इज़ अबाउट टू मीट यू, ही इज़ अबाउट टू मीट यू। ठीक है, उसका एक्सेंट वह स्कूल पहुँचने को है तो ही इज़ अबाउट टू रीच द स्कूल, ही इज़ अबाउट टू रीच द स्कूल। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस को इससे बना सकते हैं। ये हमारे डेली स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा क्या करती है, हमारी मदद करती है। ठीक है, चलो अब मैं और एक स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखो आसान स्ट्रक्चर है और सीखना है और आप लोगों को भी क्या करना है, अंग्रेजी बोलना है। ठीक है, मेरा इरादा है कि आप लोगों को भी क्या करना है, अंग्रेजी बोलना है। अंग्रेजी बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, सिर्फ जो मैं बोलता हूँ वैसे करिए और उससे प्रैक्टिस करिए। उसे क्या करिए, यू हैव टू प्रैक्टिस टू मेक परफेक्ट। ठीक है, टू मेक योर सेल्फ परफेक्ट। ठीक है, अदरवाइज नो वन कैन learn you, teach you if you have not you do not have a determination, ठीक है, in your soul, in your either inner soul, in your inner voice, then you cannot be I think is a what get success, you cannot be got success। ठीक है, आपको सफलता कभी नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो सफलता पाने के लिए you have to intent, you have determination, you have that type of mentality that will get you success। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों को ध्यान थोड़ा रखना है। ठीक है, देखो अब मैं इसी में थोड़ा सा और एक स्ट्रक्चर की बात कर लूँ तो सर सब्जेक्ट लगा दो, सब्जेक्ट के साथ इज आर एम, है ना, उसके बाद सर V1 प्लस ING, जिसको टेक्निकली हम V4 कहते हैं। टेक्निकली क्या कहते हैं, V4 कहते हैं। सर इसमें जनरली समझो बात क्या होती है, ये एक्चुअली में किसका स्ट्रक्चर है ये भी मैं बात कर लेता हूँ। सर इसमें जो स्ट्रक्चर हो ये जनरली है सर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, किसकी स्ट्रक्चर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। इसमें जनरली हिंदी क्रिया के लास्ट में क्या रहता है ना, रहा है, रही है, लगी रहती है, लेकिन हर बार ऐसा लगा रहे ऐसा कोई बात नहीं रहता। आपको ध्यान रखना है कि एट द प्रेजेंट मोमेंट when you talk about something and that particular time what will you doing, what are you doing, मतलब जब आप बात कर रहे हैं उस समय आप क्या कर रहे हो, तो वहाँ पे इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जनरली लास्ट में आपको लिखा हुआ मिल जाता है, रहा है, रही है, जैसे मैं खा रहा हूँ, वह हंस रही है, वह गा रही है, वह सो रही है, वह नाच रही है, ठीक है, तुम मुस्कुरा रहे हो, है ना, इस तरीके से। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी आ जाएगा कि आपको रहा रही नहीं लिखा मिलेगा सर। ठीक है, जैसे कि तो वह शर्ट पहने हुआ है, ठीक है, और रोड पे खड़ा है, तो इस तरीके के सेंटेंस में आपको नहीं मिलेगा कि वो रहा है रही वाला जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था वो यहाँ पे आपको कभी कभी नहीं मिलता है, तो आप हंसने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको तरीका बताया कि जिस समय आप कोई भी चीज़ को देखें, जिस समय आप कोई भी चीज़ को नोटिस करें, उस समय वो क्या कर रहा है, उस काम के लिए जनरली हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V1 और अदर वर्ड का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो जनरली रहा रही है तो लिखा तो रहता है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को भी क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो जनरली जैसे मैंने कहा कि वो हंस रही है तो लिखेंगे सी इज़ लाफिंग, है ना। कहेंगे तुम नाच रही हो तो यू आर डांसिंग, है ना, यू आर डांसिंग। मोहन अंग्रेजी सीख रहा है तो मोहन इज लर्निंग इंग्लिश, है ना, मोहन इज लर्निंग इंग्लिश, है ना। ये जैसे, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन वाले वर्ड सब भी आ जाते थे, सी है, हियर है, आपका क्या कहते हैं, सी है, हियर है, लव है ना, उसके अलावा एपियर है, ये सब वर्ड ING के साथ यूज नहीं होता है, ये इसका अलग मीनिंग हो जाता है। ठीक है, तो इस सब वर्ड के साथ आप ही सी में सीइंग नहीं कर दीजिएगा, एज अ V4 सीइंग की तरह ये यूज नहीं होता है। उसी तरह से लव भी एज अ V4 लविंग की तरह यूज नहीं होता। जैसे मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ तो इसका मतलब भी होता है आई लव यू। अब ऐसा नहीं कह सकते आई एम लविंग यू ना, वो अलग चीज़ हो गई। लविंग अलग वर्ड है, वो ग्रामर की बात है, वो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आपको ये सब समझना है
कि जहाँ पे जैसे कि कहेंगे वह रोड पे खड़ा है, तो ही इज स्टैंडिंग, ही इज स्टैंडिंग, ही इज स्टैंडिंग, है ना, एट द रोड, या ऑन द रोड नहीं बोल सकते, अलोंग द रोड, या लिख सकते हैं ही इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, ऑन द रोड, ऑन द रोड, या एट द रोड भी बोल सकते हो आप, एट द रोड, है ना, एट द रोड, ही इज स्टैंडिंग, वह गेट पे खड़ा है, तो ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, वो उजला शर्ट पहने हुआ है, ही इज वियरिंग वाइट शर्ट, ही इज वियरिंग वाइट शर्ट, यानी जिस समय आपने देखा उस समय वो क्या कर रहा था। हम क्या तुम गा रही हो, तो क्या कहेंगे, इज, क्या तुम गा रही हो, आर यू सिंगिंग, क्या वह नाच रहा है, इज सी या इज ही डांसिंग, कि वह क्यों नाच रहा है, वाई इज ही डांसिंग, वह क्यों गा रहा है, वाई इज ही सिंगिंग, वह गाड़ी चला रहा है, ही इज ड्राइविंग, या ही इज ड्राइविंग अ कार, तुम साइकिल चला रहे हो, यू आर राइडिंग अ बाइसिकल, यू आर राइडिंग अ बाइसिकल, साइकिल चलाना को राइड कहते हैं, साइकिल चलाना को क्या कहते हैं, राइड कहते हैं, समझ गए। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है जिसको आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। कल की वीडियो में फिर एक से मैं डेली स्पीकिंग से रिलेटेड एक स्ट्रक्चर लेके आऊँगा, जिससे आप सारे दुनिया के लोग अगर वीडियो को देखिएगा तो अच्छे से अंग्रेजी बोल पाइएगा, सीख पाइएगा, ठीक है। और भी अलग अलग वर्ड के अलग अलग एडवांस स्ट्रक्चर की मैं बात करूँगा, अभी बेसिक स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, एडवांस स्ट्रक्चर की मैं बात करूँगा। पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, दोस्तों में शेयर भी करिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।